एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी, देखिए आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा होने वाली है उसका प्रश्न पत्र विषय विज्ञान का पूरे सॉल्यूशन सहित हम देखने वाले हैं। तो आपको जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और आपका ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर टिक मार्क भी लगा लिए हैं ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। तो समय ना गवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जल का पीएच मान होता है, कितना होता है जल का पीएच मान? 7 होता है। नंबर 2 कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पौधे के कौन से भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो पत्ती वाले भाग में होती है। नंबर 3 कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। नंबर 4 कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है? हर एक बच्चे को पता है ये, तो परागकण पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए नंबर 5 कि मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में? 23। मादा में भी 23 पाए जाते हैं और नर में भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नंबर 6 कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। क्या है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक? डाईऑक्टा। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। देखिए आगे हम चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए नंबर 1 कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है डेडेडेस कहलाती। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 कि आधात्विक ऑक्साइड प्राहा डेडेडेस होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। नंबर 3 अधातुएं प्राह विद्युत की डेडेडेस होती है। क्या होती है? कुचालक होती है अधातुएं। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डेडेडेस है। क्या है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई? न्यूरॉन है। नंबर 5 कि मनुष्य में डेडेडेस जनन होता है। तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। इसके बाद में देखिए नंबर 6 कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात डेडेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। रिक्त स्थान भी इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसमें है जोड़ी। तो जोड़ी का मिलान करना है। तो देखेंगे हम जोड़ी भी। तो देखिए पहली जोड़ी है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की जोड़ी लगेगी। देखिए वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। नंबर 2 हाइड्रा में प्रजनन। हाइड्रा में प्रजनन क्या है? कली, यानन और मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नंबर 4 अपसारी लेंस। अपसारी लेंस से अवतल लेंस। नंबर 5 तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन। नंबर 6 विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। तो यहाँ से हमने जोड़ी भी कंप्लीट कर ली। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। देखिए यहाँ पे ही आप ज्यादा टाइम गवाएंगे तो आप तैयारी कैसे करें, इसीलिए मैंने पूरे ए टू जेड यहाँ पर भर दिए हैं। आपके रिक्त स्थान से लेकर खाली स्थान, सही विकल्प, जोड़ी, सभी को कंप्लीट किया है आपका ध्यान रखते हुए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। नंबर 1 कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है लोहे पर जंग लगना? संक्षारण। नंबर 2 कि उष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। तो उष्मा की कौन सी दो सुचालक धातु है? एक तो है नंबर 1 सिल्वर यानी कि Ag और Cu कॉपर। नंबर 3 अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो अग्नाशय में कौन सा हार्मोन का स्त्रावन होता है? इंसुलिन का होता है। नंबर 4 मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ पे होती है? वृषण में होती है। इसके बाद में देखिए नंबर 5 कि दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र कैसा होता है? तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/F बराबर 1/V और -1/U। इस तरह से आपका दर्पण सूत्र बनेगा। नंबर 6 कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? कौन से प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है? तो बैंगनी रंग का। तो आप यहाँ से भी एक वाक्य के उत्तर का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर हम चलते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो देखिए इसमें सत्य और सत्य। तो नंबर 1, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, सत्य बात। तो देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, जहाँ पर मैंने टिक मार्क लगाए हैं सही वाले, ये है सत्य, आपको सत्य लिखना है, टिक मार्क नहीं लगाना है। जहाँ पर मैं रोंग का चिन्ह लगाऊंगा वहां पे आपको असत्य लिखना है। ना तो आपको टिक मार्क लगाना है इस तरह, क्योंकि आपके नंबर कट जाएंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया है ऐसा ही आपको करना है। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करा है इसलिए मैंने टिक मार्क लगा दिए है। तो नंबर पहला तो है सत्य, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, सत्य बात है। नंबर 3, विद्युत चुम्बक एक स्थायी चुम्बक है, असत्य बात। नंबर 4, सोडियम एक अति क्रियाशील धातु, सभी को पता है, हर एक बच्चे को पता है कि सोडियम धातु क्या है, एक अति क्रियाशील धातु, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और नंबर 5, कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य बात है। और नंबर 6, कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये है असत्य। तो यहाँ से आपके सत्य और असत्य भी कंप्लीट हो चुके, आप इनका भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर चालू हो चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। एल्केन, एल्किन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हैं। स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में से अंतर क्या है। इसके बाद में परागकण क्या है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रक क्या है। आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नंबर प्रश्न क्रमांक 13 है, देखिए गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए और विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ से भी इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 15 है कि परिनलिका से आप क्या किसे कहते हैं। परिनलिका, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तंत्रिका कोशिका, देखिए तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम है न्यूरॉन, जो ब्रैकेट में लिखा है, का नामांकित चित्र बनाइए। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं, तीनों की आपको परिभाषा लिखनी है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए और मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे पूरे टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र विषय विज्ञान का सेट पेपर ए देख लिया है। ऐसे और सेट पेपर आएंगे, आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपका ध्यान रखते हुए यहाँ पर मैंने इसीलिए ही टिक मार्क लगाए हैं, और बाकी के सेट पेपर आएंगे। जब तक आप इस सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और अच्छे से इस सेट पेपर के पूरे टोटल प्रश्नों को आप याद कीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा।